नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी स्टार पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। नागपुर के रामनगर इलाके में रहने वाली शारदा देवी और उनकी बहू नैना की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक सुबह, नैना, कहाँ मर गई तू? अंदर से धीमी आवाज आई। जिंदा हूँ मम्मी जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अब तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ मम्मी जी। चाय के साथ नैना कुछ गरम गरम भजिया भी ले आई। शारदा देवी चिढ़ गई। तेल में तला हुआ खिला खिला कर मुझे मार ही डालोगी क्या? नैना मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी जी, ले जाती हूँ। शारदा, अरे रहने दे, बना ही दी है तो खा लेती हूँ। भजिया मुंह में डालते हुए, कितनी गंदी बनाई है तूने। नैना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और काम में लग गई। जैसे ही नैना बाहर गई, शारदा देवी सारी भजिया चट कर गई। नैना दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। शारदा देवी ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा या भूखे मारोगी? नैना ने बिना कुछ बोले खिचड़ी लाकर रख दी। शारदा देवी भड़क गई, ये क्या है? मुझे खिचड़ी नहीं खानी। नैना बोली, डॉक्टर ने कहा है दिन में खिचड़ी ही खानी है, तो खानी तो पड़ेगी। शारदा तंज कसते हुए, हाँ हाँ, तू तो मेरी माँ बन गई है ना। अब नैना मुस्कुराकर चली गई। आज घर में पूजा थी। नैना सुबह 4 बजे उठ गई, नहाई, फूल लाए, माला बनाई, रसोई साफ की, भोग और पकवान बनाए। 10 बज चुके थे। सास भी उठ चुकी थी। पति रजत की भी ऑफिस से छुट्टी थी। पूजा शुरू हुई। पंडित जी आए। आरती की तैयारी चल रही थी। शारदा देवी बीच बीच में चिल्लाती, नैना, ये नहीं है, वो नहीं है। नैना दौड़ती भागती सब करती। 3 बजे जैसे ही नैना ने आरती की थाली उठाई, थाली हाथ से गिर पड़ी। सबके सामने चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। एक थाली नहीं संभाल पाई, कैसी बहू है? रजत भी चिल्ला उठा, तुझसे एक ढंग का काम नहीं होता। पर शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वाक्य बोली, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। 80-90 लोग भोज में आए थे। 2 नौकर और नैना अकेली। दौड़ दौड़ कर सबको खाना परोसा, पानी दिया, फिर खुद बर्तन धोने लग गई। शाम को जगराता था। स्टेज पर नैना ने गाना शुरू किया। शारदा देवी चिल्लाई, नाक मत कटवा देना, आता नहीं है तो मत गा। पर नैना ने नजरें नहीं झुकाई। गाया और सभी ने तारीफ की। पर सास बोली, इससे अच्छा तो मैं गा लेती थी जवानी में। नैना फिर भी मुस्कुराकर नीचे उतर आई। रजत के ऑफिस के दोस्त घर आए। साइड में बैठकर ड्रिंक करने लगे। नैना, बर्फ लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ। अरे पापड़ नहीं है क्या? शोरगुल बढ़ने लगा। इसी बीच गलती से रजत की शराब उसके दोस्त पर गिर गई। बोतल टूट गई। रजत गुस्से से फट पड़ा, जाहिल कहीं की, और 2 थप्पड़ जड़ दिए नैना को सबके सामने। नैना
रोते हुए कमरे में भागी। रजत के दोस्त बोले, क्या यार, मूड खराब कर दिया। कैसी गंवार बीवी है तेरी यार, ना तमीज ना अक्कल। तभी शारदा देवी उठी, रजत को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की। रजत के दोस्त बोले ही थे कि शारदा गरज उठी, चुप, एकदम चुप। दारू पीने आए हो पूजा वाले दिन, संस्कार नहीं है। फिर एक एक की तरफ देखकर बोली, किसने कहा मेरी बहू जाहिल है। सुबह 4 बजे से काम कर रही है वो, ना ठीक से खाया ना बैठी, सबका ध्यान रखा। तुम लोगों को यह दिखता नहीं। किसी ने भी आइंदा एक लफ्ज भी मेरी बहू के खिलाफ कहा तो चप्पल उठाकर मारूंगी। फिर शारदा देवी नैना के कमरे में गई और उसका हाथ पकड़कर बाहर लाई। तुम लोग कहते हो इससे छुटकारा पाओ, तुम जानते भी हो ये लड़की कौन है। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, माँ जैसी। जब मुझे सही रास्ते पर लाती है, बेटी जैसी। जब मेरे बिना बोले मेरी बातें समझ जाती है, मुझसे डांट खाती है, ताने सुनती है, फिर भी बिना शिकायत अपना फर्ज निभाती है। जिन्हें फर्क नहीं दिखता वो लोग कोयले और हीरे में फर्क क्या समझेंगे। और हाँ मुन्नी की दादी, भूल गई पिछले हफ्ते तुम्हारे घर में भूखे बैठे थे तुम दोनों, तब यही जाहिल बहू 7 दिन तक तुम्हें खाना खिलाने आई थी। मेरी बहू नहीं, मेरा अभिमान है ये। नैना सिसकियों में डूबी थी। तभी शारदा देवी एक थाली में खाना लेकर उसके पास आई। नैना उठते हुए बोली, माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं खुद ले आती। शारदा देवी मुस्कुराकर बोली, डर मत बहू, इसमें जहर नहीं है। तू नई सास मांगेगी तो शायद मिल जाए, लेकिन मुझे तो तू ही चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। और हाँ, ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने को बोल रही है तो किसी दिन मैं इसका गला भी दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। और फिर दोनों जोर से हंस पड़ी। अंत में बस इतना ही। कुछ रिश्ते वाकई बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।